वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राधे। बोल द्वारकानाथ भगवान की, महापुराण की, भगवान की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, नगरवस्ती की, राम के सभी देवी देवताओं की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भागवत कथा के आज प्रथम दिवस में बैठकर के हम सभी भागवत के महात्म की चर्चा श्रवण करेंगे। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद आप लोगों ने अपने धैर्य को बनाए कर रखा, ये भी ठाकुर जी की कृपा है। किन परिस्थितियों में हम यहां तक पहुंचे ये ठाकुर जी जानते हैं, हम जानते हैं। जो विलंब हुआ समय में परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, लेकिन अनुकूलता में तो सब लोग जी लेते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में जो जिए, जो संघर्ष करे, ये भी एक बात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आप लोगों ने इस भागवत की दिव्य मंगलमय शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के खूब आनंद लिया, पूरे नगर का भ्रमण किया। ठाकुर जी की कृपा से आज हमारे इस गांव में भगवान की कथा का दिव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त ग्रामवासी और कथा के जो परिचित हैं, आज तो मैं किसी का नाम नहीं जानता हूं, न लूंगा, और कल से सारी बात बताऊंगा, लेकिन समय के अभाव में आज जो है कथा की शुरुआत करनी किसी भी प्रकार से तो ठाकुर जी के मंगलमय नाम से और उनकी महती दिव्य कृपा से इस मंच तक हम सब पहुंचे और बैठकर की कथा सुधा का रसपान करने के लिए आए हैं। ठाकुर जी का कोटि कोटि वंदन, धन्यवाद। और आइए जाने भागवत क्या है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत क्या है, किसे कहते हैं भागवत, लोग क्यों कराते हैं और इसको कराने से लाभ क्या होता है, इसने कराई किसको क्या मिला, और कथा कहां से आई, इस सब बातों का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। उसको हम भागवत महात्म कहते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि भागवत है क्या, तो उसका जवाब क्या होगा? पंडित जी आते हैं, नदी पर बैठते हैं, सुनाते हैं, हम लोग सुनते हैं, चले जाते हैं, भागवत कथा है। बोले महाराज इतना ही हमको मालूम होता तो हम आपके पास बैठकर कथा सुनने आते। भागवत क्या है समझो। भागवत में कितने अक्षर है जी?
4 भा ग व और ता। सरल सुबोध भाषा में समझाने का मैं प्रयास करूंगा, और जहां ना समझ में आए तो कथा के बाद पूछ लेना। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। हम तो कह देते हैं भाई। 4 अक्षर भागवत में, 4। भा बकारी वर्धते भक्ति, भक्तिवाचक भा। गकारे ज्ञान संभवम, वकारे विष्णु रूपत्वम, तकारे तत्व दर्शनम। भागवता जो हमें जीवन में भक्ति प्रदान करे। भा भक्तिवाचक है। हमारे जीवन में भक्ति कैसे आएगी? जब हम भागवत की शरण में बैठेंगे, भागवत की कथा सुनेंगे, चर्चा सुनेंगे, तभी हमारे जीवन में भक्ति आकर के स्थान ग्रहण करेगी। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो भक्तिवाचक है। जब हम कथा सुनेंगे, सत्संग में बैठेंगे, भगवान की चर्चा श्रवण करेंगे, तो हमारे जीवन में भक्ति आएगी। वाह। अच्छा, भक्ति आएगी तो तीसरा क्या है? दूसरा अक्षर क्या है? गा। गा गकारे ज्ञान संभवम। भक्ति का बेटा कौन है जी? ज्ञान। भक्ति मैया आएगी तो ज्ञान भी आएगा। वैराग्य। तो भक्ति प्रकट होगी जीवन में, तब ज्ञान मिलेगा, फिर वैराग्य आएगा। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति जब तीनों जीवन में आएंगी, तब उस परम तत्व को आप जान पाओगे। यह है भागवत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तत्व को जानने की जिज्ञासा है यदि जीवन में, तो पहले भक्ति को लाओ जीवन में। भक्ति आएगी, फिर ज्ञान आएगा, फिर वैराग्य होगा, तब हम तत्व को जान पाएंगे। तत्व क्या है? तत्वन के तत्व जग जीवन सी कृष्ण चंद्र, और कृष्ण हो वो तत्व विश्व भान की किशोरी है। कृष्ण का तत्व क्या है? राधा रानी। तो भागवत के महात्म्य के पहले श्लोक में लिखा है, क्या लिखा है जी? सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत के पहले महात्म्य के मंत्र लिखा है, जो भागवत हमारे जीवन में उतरेगी, उसको हम समझेंगे, तब भगवान को जान पाएंगे। मान लीजिए किसी ने आपसे प्रश्न पूछा कि भगवान कैसे हैं, तो क्या जवाब होगा उसका? कोई कहे लाल हैं, पीले हैं, नीले हैं। बोले महाराज हम नहीं कहते, सब भागवत में लिखा है, शुक्लो रक्तो तथा पीतो इदानी कृष्णतांगता। कभी लाल होता है, कभी पीला होता है, कभी काला होता है। तो इसका रंग कैसा है? तो भगवान लाल हैं क्या, पीले हैं क्या? बोले महाराज हमने नहीं देखे। इन चर्म चक्षुओं से क्या परमात्मा का हम दर्शन कर सकते हैं? संभव है क्या? बोले हाँ संभव है। जब जीवन में भक्ति होगी, ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, तो दर्शन भी संभव है। केवल ज्ञान से भगवान नहीं मिलने वाले, ये ध्यान रखिए। मां बड़ी होती है, बेटे बड़े होते साहब? मां बड़ी होती ना, तो पहले मैया होगी। बच्चों को तो तब मालूम, बच्चों को तो जब जानेंगे
पहले तो माँ बाप को जानेंगे ना। परमात्मा श्री कृष्ण पिता है और भक्ति माता माँ है और ज्ञान वैराग्य दो बालक हैं। तो बोले भगवान श्याम सुंदर सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद। सत्य और चित्त और आनंद तीनों का जहां समावेश है वह सच्चिदानंद है। भगवान का रूप ना तो गोरा है, ना काला है, ना पीला है, ना लाल है, सच्चिदानंद है। सत्य स्वरूप परमात्मा है और सत्य का कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए भागवतकार कहते हैं सत्यम परम धीमहि, बार बार। सत्यम परम धीमहि, परमात्मा का रूप सत्य है। एक बात, सत्य एक ऐसा परम तत्व है जिसको दुनिया के धर्म मानते हैं। ऐसा कोई भी धर्म नहीं जो सत्य को ना मानता हो। और हम लोग घर में अमावस के अमावस पूर्णिमा को किस भगवान की कथा कराते जानते हो? सत्यनारायण भगवान की। क्यों? बोले भगवान नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। इसलिए वो सच्चिदानंद भगवान जिससे दुनिया बनती है, उससे पलती है और उसमें ही विलीन हो जाती है, वह सच्चिदानंद है। नाम ऐसा है, काम क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार को उत्पन्न करना, पालन करना और अपने आप में वही कारण है। भगवान ही संसार के कारण है। भगवान के कारण ही ये दुनिया हमें सत्य प्रतीत होती है। कैसे? दुनिया में भगवान ना हो तो सारा संसार जो है मिथ्या है कि नहीं? अरे हम आप भी मिथ्या ही है। कल जैसे थे वैसे आज नहीं है, पल पल में परिवर्तन हो रहा है, एक क्षण क्षण। लेकिन इस झूठे संसार में जहां देखो वहीं झूठे ही झूठा है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, सब कुछ झूठा है। बोले महाराज झूठे संसार में क्यों रहते हो? बोले इसलिए रहते हैं कि वह सत्य स्वरूप परमात्मा इस झूठे संसार में मिला हुआ है, इसलिए झूठा संसार भी हमें सत्य प्रतीत हो रहा है। इसी आस पर जी रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नाम कैसा है भगवान का? नाम ऐसा है कि भगवान का नाम का स्मरण करने से तीन प्रकार के जो ताप है मनुष्य के जीवन में वो नष्ट हो जाते हैं। हमारे आपके जीवन में तीन ही तो ताप हैं। कौन कौन सी? एक दैहिक, एक भौतिक और एक दैविक। देवता नाराज हो जाए तो पानी ज्यादा बरसा दे। भौतिक ताप यही बना, यही समाप्त होता है। बिजली आदि ये सब भौतिक ताप में आते हैं। अभी चले जा रहे गाड़ी चलाते हुए, बैलेंस बिगड़ गया, गिर गया, ये भौतिक ताप है। अचानक मृत्यु हो जाए, ये भौतिक ताप। देवता जब कुपित होते हैं, आंधी तूफान आए, बारिश जोर से हो, ये दैविक ताप। और दैहिक ताप तो संसार दुखी है। दैहिक ताप से किसी से पूछो, कोई कहता मेरा घुटना दर्द करता, कोई कमर दुख रहा है, किसी माथा पकड़े, पूरा शरीर जो है परेशान है आदमी का। ये दैहिक ताप। दैविक, भौतिक, दैविक और दैहिक। भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है। यदि हम उसके नाम का सहारा ले लें, उसके आश्रित हो जाएं, तो तीनों तापों को भी मिटने की ताकत भगवान के नाम में है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पहले मंत्र की व्याख्या है भागवत के महात्म्य की पहले श्लोक। भगवान का नाम ऐसा है, भगवान का काम ऐसा है। और वर्णन करते हैं दूसरे मंत्र में, कहते हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, ऐसे परम बैरागी संत श्री सुखदेव जी महाराज, उनका वंदन किया गया है। जन्म लिया
नाल को कंधे पर डाला और जंगल की ओर चले गए। परम बैराग। यम प्रव्रजंतमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रीति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे महात्मा सुखदेव जन्म लेते ही जंगल की ओर जा रहे। बोले ऐसा क्या हुआ? बोले जब सुखदेव जी महाराज को आना हुआ, कथा बड़ी विस्तार से है पीछे। जन्म 12 वर्ष बाद हुआ और जन्म लेते ही नाल को कंधे पर धारण करके जंगल की ओर जाने लगे। व्यास जी रोक रहे हैं, बेटा रुको, कहां जा रहे हो? तो वहां से तो कोई आवाज नहीं आई, वृक्षों से। तरबो अभिनेदो, वृक्षों ने कहा किसको ढूंढ रहे हो? तो सर्व अंतर्यामी है, चारों तरफ सब प्राणियों की आत्मा है वो। व्यास जी भी जिस महात्मा को लौटाने में असमर्थ रहे, ऐसे परम बैरागी संत श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करते दूसरे मंत्र में। और तीसरे मंत्र में कहते हैं नेमिसे निमिष क्षेत्रे सोनकादया सोनकादि 88,000 महात्मा कहां विराजमान है? नैमिषारण्य। जैसे हम लोग यहां कथा सुनने के लिए आए हैं, बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, तो कोई जगह विशेष का महत्व होता है। जैसे मंदिर में बैठकर सत्संग करते हैं। मंदिर में क्यों बैठ करके हम सत्संग करते हैं? और घर में भी तो कर सकते हैं। बोले वहां परमात्मा का सानिध्य है, मन मस्तक हमारा पवित्र रहेगा, इसलिए हम कथा वहां बैठकर सुनते हैं। ऐसे ही भारत वर्ष में हजारों स्थान ऐसे हैं। ऋषियों ने सोचा ब्रह्मा जी के पास चलो, कोई बढ़िया जगह मिल जाए, वहां बैठकर भजन करें और कम समय में सिद्धि प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा बाबा बोले ये सारी धरती ही पवित्र है, कहीं भी भजन करो। बोले नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई। ब्रह्मा जी बोले भैया ज्यादा तो ज्ञान हमको भी नहीं है, और ज्यादा जानकारी चाहिए तो चलो नारायण के पास। नारायण भगवान के पास में गए। नारायण भगवान कहते सकल भूमि गोपाल की जय जहां नबाबो शीस। नहीं, जल्दी से सिद्धि प्राप्त हो जाए तो मनोमय चक्र छोड़ा है भगवान नारायण ने। वो चक्र घूमते घूमते पृथ्वी की परिक्रमा करते करते नैमिषारण्य की भूमि में पकड़ा। जंगल में गिरी, अरण्य माने होता है जंगल, उस जंगल में गिरी, उस जगह का नाम हो गया जी नैमिषारण्य। आज भी वहां जल ऐसे घूमता, जो लोग गए हों दर्शन करने के लिए ऐसे घूमता है। साल में एक आध बार हम लोग तीर्थों में कथा करते हैं, ऐसे भगत जगत सब ले जाते साथ में, कभी चित्रकूट, कभी अयोध्या, कभी प्रयाग। इस बार जो वहां गए थे पशुपतिनाथ काठमांडू, तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, दो लाभ हो जाते, तीर्थ का दर्शन हो गया, कथा की कथा हो गई, कम खर्चे में कथा हो जाती है। ऐसे ही महात्मा नैमिषारण्य में गए थे हम लोग। तो कहने का मेरा मतलब ये है, वहां देखा कि जल जो है से आज भी घूम रहा है, वो व्यास गद्दी आज भी बनी हुई है। उस पवित्र भूमि पर 88,000 महात्मा बैठ करके भजन कर रहे हैं। सुबह से शाम तक भगवान की कथा सुनना और सुनाना। कथा मात्रैक जीवनम, जीवन ही कथा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बैठे बैठे विचार कर रहे थे, कोई महात्मा आ जाए, कोई संत आ जाए। तो इच्छा बनाई, तो एक ब्रह्मचारी जी का आगमन हुआ। उस ब्रह्मचारी को देख करके सारे महात्मा उठकर खड़े हो गए। इतना तेज है उसके मुखारविंद पर, इतनी सुंदर है। उठकर खड़े होने लगे, आइए प्रणाम करते हैं हम आपको।
सूत जी कहते हैं आप जैसे महात्मा हमें प्रणाम करें तो ठीक नहीं है, मेरी उम्र कोई खास नहीं है। ऋषियों ने जवाब दिया, उम्र का बड़प्पन नहीं होता। कोई तो धन में बड़ा हो जाए, कोई बल में बड़ा हो जाए, तो धन का बड़ा आदमी कोई बड़ा नहीं होता, बल का आदमी भी बड़ा नहीं होता है। बल खूब हो, बच्चों जैसी बुद्धि हो, क्या मतलब बल का? धन का क्या महत्व? करोड़पति बन जाओ और बुद्धि बिल्कुल ना हो एक पैसे की, तो बड़ा कौन है? बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान विद्यस्य किंकरः कृष्य किंकरः। ते सर्वे ज्ञान विद्यस्य, जो ज्ञान में बड़ा है वही बड़ा माना गया है, बाकी तो सब ठीक है। आप ज्ञानी हो, उम्र से क्या फर्क पड़ता है? बड़ा तो खजूरी का पेड़ भी होता है, सब जानते हो? खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जेठ की दोपहरी में खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर के आप छाया का अनुभव कर सकते हैं क्या? फल की भी इच्छा करो तो बहुत ऊंचाई पर होता है, तो इससे बड़ा होने से क्या लाभ? बड़ा तो वो है जिसके जीवन में ज्ञान है, वो 5 वर्ष का बालक ही क्यों ना हो, वो पूजनीय है, वो वंदनीय है। चलो आपकी भावनाएं ऐसी है, मुझे बड़ा बना दिया आपने, तो एक छोटी सी व्यास गद्दी बनाई, सूत जी महाराज बैठ गए, 88,000 महात्मा बैठे हैं नीचे, विचार करने लगे। हम प्रश्न करें, एक एक महात्मा प्रश्न करे तो इतने लोग हैं, किस किस के प्रश्न का उत्तर दिया जाए? जो उनके प्रधान थे श्री सौनक जी महाराज, बोले सबकी मन की बात मैं जो इनके निमित्त बोलता हूं, वो आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कथा सुनाई, ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को हम सुने दुख दूर हो जाए संसार के लोगों का। संतों का जीवन तो परमार्थ के लिए होता है ना। साधु कौन है? पर कार्याणि साधते इति साधवा, जो दूसरे के बिगड़े के काम को बना दे वो साधु है। अपनी साधना के द्वारा, अपने तप के द्वारा, अपने इष्ट की शक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के दुख को दूर कर दे, वह साधु है। जटा जूट रखने का नाम संत नहीं है, साधु नहीं है। साधु एक स्वभाव का नाम है। बोलो बांके बिहारी लाल की। लोग बोलते हैं साधु है, ये तो संत है। संत भी व्यक्ति आत्मा से बनता है और अपने स्वभाव से साधु हो जाता है। तो स्वभाव जिसका पवित्र हो गया, अच्छा हो गया, वो साधु है। आत्मा जिसकी प्रसन्नता हो गई है, प्रशांत हो गई है, अंदर से खुश हो गई, दूसरे के सुख को देकर के जो सुखी हो जाए, वह संत है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अपने बारे में जो सोचे, अपने बारे में जो सोचे वो संत नहीं हो सकता। अपने बारे में तो हम और आप सोचते हैं हमारा भला हो जाए, लेकिन संत तो दूसरे के हित के लिए जीते हैं। साधु का चरित्र तो बाबा मानस में लिखते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासो, निरस विशद गुण मय फल जासु, प्रियत परित गुण मय फल जासो, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी जही जग जस पावा, बंदनी जग जस पावा।
साधु चरित शुभ चरित कपासु साधु चरित चरित कपासु। आप लोग किसान हो, कपास के पौधे को जानते हो? कपास का पौधा कैसे सर्दी गर्मी सहन करके उस खेत में बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद में क्या होता है, उसमें फल लगता है। कपास का जीवन निरस है, उसमें कोई रस नहीं है, निरस। फल पककर के तैयार होता है। देखो उसके जीवन का त्याग, देखो त्याग। फल पककर तैयार होता है, उसके अंदर से बीज निकाल लिए जाते हैं, रुई निकलती है। उस रुई को मशीन में डाल करके उसके रेस से तैयार करते, फिर धागे बनते हैं। धागे बन करके वो धागे वस्त्र का रूप धारण करते हैं, और वस्त्र को हम और आप पहन करके ओढ़ करके बैठते हैं ताकि हमारी ठंडी मिट जाए। कभी कल्पना करते हो जो हमारी ठंडी को मिटा रहा है, इसने अपने जीवन में कितना कष्ट सहा है, कितना दुख सहा है? कभी सोचते हैं हम? कभी नहीं सोचते। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। मेरा कहने का मतलब केवल इतना है, साधु का जीवन दूसरों के लिए होता है, परस्वार्थ के लिए। भिक्षा भी मांगते हैं तो आश्रम में आए हुए अतिथियों की सेवा हो जाए, कोई हमारे दरवाजे से भूखा ना जाए। भजन भी करते हैं, हमारे भगत जगत सुखी हो जाए, हमारा संसार सुखी हो जाए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के संत जीवन जीते हैं। हे प्रभु, कहिए क्या पूछना चाहते? एक प्रश्न है, कृष्ण प्राप्ति करत शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, वह साधन बताइए। और जल्द